पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रणधारी सिंह दिनकर जी कितना खूबसूरत लिखे हैं। वो लिख रहे हैं कि भगवान के डाकिए जैसे हमारे आपके डाकिए हैं, पोस्टमास्टर हैं, सभी के घर पत्र पहुंचता है। किसी का कोई संदेशा होता है जिसको डाकिए घर घर पहुंचाते हैं, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है। लेकिन भगवान के यहाँ पत्र पहुंचाने के लिए कौन से डाकिए को नियुक्त किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी इस कविता के माध्यम से वर्णन करना चाहते हैं। पक्षी और बादल, वो बताते हैं कि पक्षी और बादल पक्षी और बादल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। हमारा संदेश भगवान के पास, जैसे आप किसी को भी पत्र भेजते हैं तो आपका पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्टमास्टर उस एरिया के, उस हलके के पोस्टमैन को सुपुर्द करता है, यानी देता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो पत्र है, जो मैसेज है, जो धरती को या अन्य देशों के जलवायु को डिफरेंट टाइप्स के लोगों तक पहुंचाने का जो भगवान का डाकिया है, वो कौन से हैं? पक्षी हैं। पक्षी के रूप में जो भगवान का मैसेज है वो इस धरती धरा पे लाते हैं। एक देश से दूसरे देश तक जो यहाँ की धरती का मैसेज है वो दूसरे जगह सुदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अगर इस मैसेज को उन्हें भेजना है तो वो पक्षी के माध्यम से भेजते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी बदली जब हो जाती है तो उस समय बादल आपको ऐसा प्रतीत होता है कि बादल चलता हुआ नजर आता है। काला काला बादल आसमान में मंडराता हुआ नजर आता है। जब इस प्रकार से बादल आता है तो वो क्या करता है, जैसे कहीं भी समुद्र से वो पानी भाप के रूप में जब उठाता है और उस पानी को दूसरे जगह ले जाकर के वर्षा करता है, यानी अपने एक जगह से पानी स्टोर किया और उसको अन्यत्र सुदूर कहीं दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर के उस पानी को जो भाप रूपी वाष्प है उसे ले जाकर के वो वर्षा के रूप में बरसाता है। उसी का रणधारी सिंह दिनकर जी वर्णन कर रहे हैं। वे इस भगवान के डाकिए के माध्यम से पक्षी और बादल को एक संदेशवाहक बना करके यह दर्शाना चाहते हैं कि जब प्रकृति एक देश से दूसरे महादेश, यानी एक छोटे से देश से दूसरे बड़े से विशाल देश में अपना जल, सुगंधित पुष्प के सुगंध और अनेक प्रकार का वातावरण दूसरे सुदूर देश में बनाने के लिए इस बादल को तथा उन पंछियों के माध्यम से जिनके पंख पे वो मीठा सुगंधित पुष्प या उस देश की जो सुगंध है, खुशबू है, उस खुशबू को उस पंछियों के पंख पर छिड़क कर या उसके ऊपर भेज करके दूसरे देशों में भेजते हैं, तो वे एक
भाईचारा का माहौल कायम करते हैं। क्या करते हैं? भाईचारे का माहौल कायम करते हैं। वे पंछी और बादल के माध्यम से भाईचारा फैलाने का कार्य करते हैं। जब एक देश अपनी जलवायु को दूसरे देश की जलवायु के साथ भेजता है तो वह वहां पर अपना भाईचारा कायम करना चाहता है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी यह भाईचारे का संदेश दिए हैं। इस संदेश को वे भगवान के डांटिए के रूप में वर्णन किए हैं। वे पक्षी एवं बादल को चित्रित करते हुए भेदभाव को समाप्त करके किसी भी प्रकार के जो भेदभाव की सीमा है उसे तोड़ते हुए उससे बाहर निकलने पर जोर दिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। आप एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। आप वहां किस लिए जा रहे हैं तमाम आपको रीजन देना होगा। लेकिन अगर जब पक्षी आपके देश में आता है, साइबेरियन पक्षी हो, ऑस्ट्रेलियन पक्षी हो, एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों से कोई भी किसी भी अन्य प्रजाति का जब पक्षी आपके देश भारत में आता है तो उसको किसी भी प्रकार के पासपोर्ट, वीजा या किसी भी कागज या किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स गुड। उसको किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो भगवान के डाकिए होते हैं और उन्हें वे एक देश से दूसरे देश, एक महादेश लिखा है ना, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मतलब एक विशाल से बड़े देश में जाते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी को तय कर वे आते हैं। वे भगवान के डाकिए होते हैं। वे भगवान का मैसेज लेकर आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। हम समस्त समूचा मानव जाति भगवान के भेजे हुए संदेश को नहीं समझ पाते हैं। आप और हम कैसे, सपोज करिए कि अभी बारिश होने वाली है, सभी अपने घर के विंडो से देखे बाहर का मौसम कैसा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ही क्षण बाद बारिश होने वाली है। ऐसा लग रहा है। हाँ, कहीं पर धूप है, कहीं पे बारिश का मौसम है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जहाँ धूप है वहां गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां से जो जलवायु अपने आप को आसमान में जो भाप के रूप में पानी का छोटा छोटा शुष्क, बहुत ही पतला जो भाप के रूप में पानी है वो आसमान में उड़ रहा है और वो अन्यत्र कहीं सुदूर देश, दूसरे महादेश जाकर के बड़े विशालकाय देश में वो बारिश करेगा। वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? ये भगवान के संदेश वाहक है, भगवान के डाकिए हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठी को क्या आप और हम पढ़ पाते हैं? किसी भी पक्षी का मैसेज हम और आप जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। उनके मैसेज को, बादल के मैसेज को, बादल के संदेश को कौन जान पाता है? पेड़ पहचान लेते हैं, पौधे पहचान लेते हैं कि अब हमें बारिश मिलने वाली। सपोज करो कि तेज धूप जब होती है, सुकुमार, कोमल और जो बहुत ही शुष्क पौधे होते हैं उनकी पत्तियां मिला जाती हैं। देखते हो ना, पत्ती सिकुड़ जाती है। छोटे छोटे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तो क्यों सूखते हैं? उनको यह संदेश मिल जाता है कि अभी बारिश होने वाली नहीं है। हम उनको देख कर यह अनुमान लगा लेते हैं कि अब लगता है सूखा पड़ने वाला है। जब पहाड़ पे जाओगे तो इस समय उसकी घास, जितने वहां पे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे झूम रहे होंगे। उन पेड़ पौधों को देख कर लगता है कि अब बारिश का मौसम आ गया है। भगवान उनको अपना बादल और पक्षी के माध्यम से अपना संदेश भेज देते हैं
अब बारिश होने वाली है। भगवान के मैसेज को, संदेश को सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही बांचते हैं, यानी पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? आंकड़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमानित होते हैं, उसको देखकर अपने मन में एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं कि आज शाम तक बारिश हो जाएगी। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वह कैसे भेजती है? मान लो कि वहां आपके यहाँ वो अलग अलग प्रजाति की पक्षियां आती है ना। तो वो पक्षियां आपके जो धरती पे बैठती हैं, तो वहां पे फूल पौधों पे मौजूद जो सुगंध है, जो खुशबू है, उसको ग्रहण करती हैं। उसको ग्रहण करने के बाद वो क्या करती हैं? उड़ जाती हैं। उड़ करके दूसरे धरती पे, दूसरे महादेश में जाती हैं और अपनी खुशबू को, अपनी सुगंध को वो वहां बिखेरती हैं, वहां फैलाती हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हैं, और वो सौरभ हवा में तैरते हैं। जैसे जो सुभाष सुगंध है, अगर आप स्नान करने जा रहे हो या किसी मार्ग पे ऐसे मार्ग से जा रहे हो जो मार्ग कीचड़ से भरा हो, तो आपको भी तो कीचड़ का सामना करके जाना पड़ेगा। जब आपको कीचड़ का सामना करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि आपके पैरों में, आपके हाथों में कहीं न कहीं कीचड़ लगना तय है। जब आपके उसमें कीचड़ लगेगा, तब आप जहां जाएंगे वहां पर उस कीचड़ का कुछ अंश तो फैलाएंगे ही, फैलाएंगे ना। आप वहां पे कीचड़ को केवल यह आंकते हैं। जैसे मनुष्य समस्त प्राणी क्या करता है? यहाँ के वातावरण को देख करके आंकड़ा लगाता है, अनुमान लगाता है, सिर्फ उसके बारे में लॉजिक लगा सकता है, सोच सकता है, उसको वास्तविक रूप में नहीं कर सकता। वे करने का काम सिर्फ और सिर्फ पक्षी और बादल करते हैं, जो भगवान के संदेश वाहक के रूप में होते हैं। दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती, एक जगह की धरती दूसरे देश को वहां की खुशबू, वहां की सुगंध से ओत प्रोत कराती है, दो चार कराती है। वे आपस में भाईचारे की भावना का विस्तार करती है। जब वे किसी देश की धरती पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देशों में अपनी सुगंध भेजती है, जबकि बादल क्या करता है? एक देश के पानी का भाप बादलों के माध्यम से दूसरे देश में पानी बनकर बरसने के लिए जाते हैं। पंछियों के माध्यम से धरती अपने सुगंध को, वहां के खूबसूरत सुगंध को भेजती हैं, और बादल क्या करता है? वहां के पानी को भाप के रूप में लेकर के दूसरे देश में वर्षा के रूप में बरसाते हैं। इस तरह से पक्षी और बादल दोनों अपने पराये के भेदभाव की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण मनुष्य के हित में, वह पूरा इस संसार के मनुष्यों के हित में, प्राणी के हित में अपना कार्य करते हैं, और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य को आनंद प्रदान करते हैं। बारिश के समय में किसान मदमस्त होकर के अपने खेतों में हल चलाता है। वह उसकी खुशी का ठिकाना न रहता है। इस साल उसकी फसल अच्छी लहलहाती हुई, खूबसूरत पैदावार होगी, और वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में गीत गाते हुए अपने खेतों में मदमस्त कार्य कर रहा होता है। इनके इन संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता, मगर प्रकृति के विभिन्न अपादान, जैसे विभिन्न कारक क्या क्या है? पेड़ पौधे और वहाँ के जो छोटे छोटे झाड़ियाँ, तमाम तरह के वनस्पतियाँ हैं, वे उसको समझती हैं, उसका आनंद लेती हैं। विभिन्न उपादान, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि इन्हें समझ जाते हैं और इनके संदेशों को पढ़ भी लेते हैं।
पेड़ पौधे, नदियाँ और तमाम तरह के जो वहाँ की जलवायु है वो इस मौसम को समझ लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं कि ये भगवान का मैसेज है कि अब बारिश होने वाली है, अब हमें आनंदमय महसूस करना पड़ेगा। जब कीचड़ और जल से खिन्न भिन्न होने लगती है वहाँ के जलवायु जिस प्रकार से प्रभावित होती है, तो पेड़ पौधे वहाँ के रहने वाले आसपास के सभी परिवेश को प्रभावित करते हैं। उसके बाद उन समूह से बाहर निकलने के लिए भगवान जब उनको शुष्क मौसम भेजते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ को ही संदेश मिल पाता है। उनको देखकर यह मनुष्य मात्र आकलन कर सकते हैं। मनुष्य को भी पक्षियों एवं बादल की तरह अपने पराये संबंधी भेदभाव की सीमा से बाहर निकलकर रामधारी सिंह दिनकर जी यह समझाते हैं, इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी और बादल भगवान के डाकिए के रूप में अपने और पराये के भेदभाव को भुलाकर छोड़कर भाईचारे का समन्वय स्थापित करते हैं, वे भाईचारा निभाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें इस मनुष्य समाज को भी आपसी अपने पराये संबंधी भेदभाव को सीमा से बाहर निकलना चाहिए। जो हम एक संकुचित मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, अपने और पराये के बीच भेदभाव को मान बैठे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। इस शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए ये पेड़ और पक्षी का मैसेज दे रहे हैं कि जैसे आप किसी भी जगह बबूल के पेड़ के पास अगर आप आम भी लगा दो तो बबूल उसका नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि वह आम भी फल देने लगता है। उसी प्रकार से इस समस्त संसार में जितने प्राणी हैं सभी को मिलजुल करके भाईचारे के साथ कार्य करना चाहिए। हम सभी मनुष्यों को पक्षियों और बादलों की भांति अपने पराये संबंधी भेदभाव से इस सीमा को बाहर निकलकर, भेदभाव की सीमा को तोड़ करके भाईचारे के साथ संपूर्ण मानवता के हित में कार्य करना चाहिए। हमें भगवान के डाकिए से यह संदेश ग्रहण करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे, पशु उसके संदेश को जो पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और आपस में समन्वय के साथ कार्य करते हैं, भाईचारा बैठा कर रखते हैं, हमें मनुष्य को भी उसी तरह का भेदभाव रखना चाहिए, आपस में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्र कवि दिनकर जी बार बार एकत्रित होने के लिए, एकजुट होने के लिए तथा भाईचारा आपस में बनाए रखने का मैसेज देते हैं। इस कविता के माध्यम से वे समस्त संपूर्ण मानव जाति को भेदभाव मिटा करके मानव हित में कार्य करने के लिए कहते हैं और वो आपस में जो भी बैर है, मनमुटाव है, उसको दूर करके सभी को एक साथ मिल करके इस संपूर्ण समाज का कल्याण करने के लिए कहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य अपने इस समाज में एक सभी का एक साथ मिल करके जन कल्याण करने की भावना